नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। तो विधानसभा की एक तस्वीर आपको दिखा देता हूं, किस तरह की हलचल है आप अंदाज़ा लगा लीजिए। चारों तरफ गाड़ियों का काफिला है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी अंदर हैं और तमाम पार्टी के नेता यहाँ पर जेडीयू बीजेपी के हैं। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि अभी तो विधानसभा का सत्र चल नहीं रहा है, फिर क्यों इतना चहलकदमी है। तो मैं आपको बता दूं कि बिहार विधान परिषद की एक सीट जो खाली हुई थी, जिस मंगल पांडे की, उसी सीट से आज नामांकन पर्चा दाखिल करना है और बीजेपी ने अपनी पार्टी के नेता अरविंद शर्मा को, यानी सूर्य कुमार शर्मा को उम्मीदवार बनाया है। थोड़ी देर में वो भी पहुंचेंगे नामांकन पर्चा दाखिल करने के लिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है जहन में यही कि मंगल पांडे की सीट से तो उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश को विधान परिषद जाना था, लेकिन बीजेपी ने तो अपने नेता को भेज दिया। क्या होगा दीपक प्रकाश का? तो देखिए, पत्रकार यहाँ पर जमा है। क्या होगा जी दीपक प्रकाश जी का? देखिए, दीपक प्रकाश को लेकर सर जाहिर तौर पर कई सवाल हैं और सवाल यह भी है कि आगे ऐसा नहीं है कि उपेंद्र कुशवाहा के लिए उम्मीदें खत्म हो गई हैं या दीपक प्रकाश के लिए उम्मीदें खत्म हो गई हैं। लेकिन सवाल ये है कि ये जो कार्यकाल था, 4 साल का कार्यकाल है और उससे बीजेपी ने अपने कार्यकर्ता अरविंद शर्मा को विधान परिषद भेजने का फैसला किया है। तो आगे जो सीटें खाली हो रही हैं, 6 साल का कार्यकाल होगा, तो 4 साल में नहीं तो क्या 6 साल में, ये सवाल तो है। अब उपेंद्र कुशवाहा को भारतीय जनता पार्टी नाराज करना चाहेगी, नहीं नाराज करना चाहेगी, कितना नाराज करना चाहिए तो सवाल है। लेकिन जिस सीट पर शर्मा जी को भेजा जा रहा है, अरविंद शर्मा को भेजा जा रहा है विधान परिषद, उस सीट पर दावेदारी दीपक शर्मा की बताई जा रही थी। ये तो बिल्कुल साफ है और माना यह जा रहा था। बहुत मोहलत नहीं बची हुई थी। हालांकि अब नई सरकार बनेगी, दीपक प्रकाश फिर मंत्री बनेंगे तो उनको एमएलसी भेजा जाएगा। अभी 9 सीटें हैं विधान परिषद की और अभी वो रास्ता बंद नहीं हुआ है। और मुझे नहीं लगता कि बीजेपी इतना बड़ा फैसला लेगी। दीपक प्रकाश को मंत्री नहीं बनाने का फैसला बहुत बड़ा होगा। उपेंद्र कुशवाहा नाराज हो सकते हैं, बिल्कुल नाराज हो सकते हैं। लेकिन ये जरूर है कि जिस तरीके से ये लिस्ट सामने आई, जिसमें अरविंद शर्मा का नाम सामने आया, उसने बिहार के राजनीतिक गलियारों में हलचल जरूर पैदा की, क्योंकि ये अपेक्षा की जा रही थी इसी सीट से जाएंगे दीपक प्रकाश, इसी सीट से दीपक प्रकाश जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी की कोई पहली लिस्ट सामने आएगी, उसमें दीपक प्रकाश का नाम होगा। तो ये मामला थोड़ा लंबा खिंचता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, 6 साल के लिए जाएंगे दीपक। अब बिल्कुल 6 साल के लिए जाएंगे और राजनीति में बड़े संयोगों की गुंजाइश नहीं होती है। ये भी कमाल का संयोग है कि एक तरफ चर्चा चल रही थी कि भारतीय जनता पार्टी में आरएलएम का विलय होने वाला है, बीजेपी ने कोई मुश्किल शर्त रख दी है। अब ये है कि नहीं है, लेकिन फिर ये लिस्ट सामने आ जाती है कि भाई दीपक प्रकाश नहीं जा रहे हैं और अरविंद शर्मा जा रहे हैं। तो जाहिर तौर पर फिर ये इस चर्चा में ठीक है। विधानसभा चुनाव के पहले भी ये चर्चा थी कि बीजेपी की तरफ से उपेंद्र कुशवाहा को ऑफर है कि आप पार्टी का विलय करिए और बड़ा पद लीजिए, लेकिन वहाँ तो बात बनी नहीं। उपेंद्र कुशवाहा तैयार नहीं हुए। अब चुनाव बाद क्यों उपेंद्र कुशवाहा तैयार होंगे? मुंह जला हुआ है उपेंद्र कुशवाहा का। संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष बने थे, अपनी पार्टी रालोसपा का विलय करके अनुभव बहुत बुरा रहा है, ये सबको मालूम है। जनता दल यूनाइटेड में उन्होंने अपनी पार्टी का विलय किया था। छाछ भी फूंक कर पीना चाहते हैं, इसलिए आपकी बात सही है सर। मजबूरी भी तो है। तीनों विधायक बगावत के मूड में रहते हैं हमेशा। बिल्कुल बिल्कुल मजबूरी है। और देखिए, उपेंद्र कुशवाहा के सामने आगे कुआं पीछे खाई वाली स्थिति है। बेटे को राजनीति में स्थापित करना है, उनको मंत्री बनाना भी है और सिर्फ मंत्री बनाकर, बेटे को मंत्री बनाकर पार्टी की गाड़ी आगे नहीं बढ़ सकती, क्योंकि विधायक तात्कालिक तौर पर उनकी नाराजगी दूर हुई है और एक की नाराजगी तो दूर हुई भी नहीं है, रामेश्वर महतो की नाराजगी दूर हुई भी नहीं है। तो बेटे को मंत्री बनाएंगे तो फिर वो आग कहीं फिर न सुलग जाए, इसका अंदेशा भी है। तो उपेंद्र कुशवाहा को सिर्फ एक मंत्री पद चाहिए, बेटे को मंत्री बनाकर रखना है तो 2 या 3 मंत्री पद चाहिए। तो फिर इतनी बड़ी डील हो, इतना मजबूत बार्गेनिंग पावर हो, इसके लिए तो फिर आपको कुछ देना ही पड़ेगा। उपेंद्र कुशवाहा को मिल सकता है 2 मंत्रालय भाई, क्योंकि जीतन राम मांझी 1 सीट पर जीते हैं और वो केंद्र में मंत्री हैं। उपेंद्र कुशवाहा राज्यसभा जा चुके हैं, केंद्र में मंत्री नहीं है। तो मंत्री अगर बीजेपी उनको नहीं बनाती है तो यहाँ पर 2 राज्य में मंत्री तो बना ही सकती है।
बिल्कुल बना सकती है, लेकिन अगर 2 मंत्री पद चाहिए तो फिर आपको भी कुछ देना पड़ेगा, एक हाथ से ले एक हाथ से दे वाली स्थिति हो सकती है। संभव है कि भारतीय जनता पार्टी ये चाह रही हो या आगे चाहेगी कि आप अपनी पार्टी का विलय कर लीजिए। एक बड़ी कठोर लाइन कभी ललन सिंह ने कही थी। ललन सिंह ने ये कहा था जब जीतन राम मांझी के सामने प्रस्ताव रखा था जनता दल यूनाइटेड ने कि पार्टी का विलय कीजिए, तो ललन सिंह ने कहा था, जितना मुझे उनका बयान याद है, कि छोटी छोटी दुकानें कब तक चलेगी। और ये तो भारतीय जनता पार्टी है जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके जेपी नड्डा बहुत खुलकर ये कह चुके हैं कि छोटी पार्टियों का अस्तित्व समाप्त होना होगा। ये भारतीय जनता पार्टी की आधिकारिक लाइन है। तो फिर उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी पर नजर नहीं है, ये क्यों नहीं? हालांकि उपेंद्र कुशवाहा भी बड़े माहिर राजनेता हैं, बहुत माहिर खिलाड़ी हैं। आसानी से कोई खेल भारतीय जनता पार्टी उपेंद्र कुशवाहा के सामने, या उपेंद्र कुशवाहा जेडीयू के साथ जैसे उन्होंने विलय किया था, संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष उनको बनाया गया था और जहां कोई सदस्य ही नहीं था, जितनी मेरी जानकारी है, एक तरह से नाम के लिए उनको एक बड़ी कुर्सी दे दी गई थी। तो उपेंद्र कुशवाहा यहाँ उस तरह के मामले में नहीं फंसेंगे। उपेंद्र कुशवाहा रिस्क नहीं लेंगे। बात सही है कि अपनी पार्टी का कई बार विलय करके नतीजा देख चुके हैं उपेंद्र कुशवाहा, इसलिए इस बार बीजेपी में अपने पार्टी के विलय के लिए तैयार नहीं है। और मेरा जो अनुभव कहता है कि दीपक प्रकाश फिर से मंत्री बनेंगे और वो विधान परिषद के सदस्य भी बनेंगे। 4 साल ना सही 6 साल के लिए जाएंगे। लेकिन आज जिस सीट से दीपक प्रकाश के विधान परिषद जाने की चर्चा थी, उस सीट से बीजेपी का नेता जा रहे हैं विधान परिषद। तो आज राजनीतिक गलियारे में हलचल मची हुई है। आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जाइए, अपना कमेंट जरूर लिखिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए।